चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लाल बटन को दबाकर साथ में दबाएं बेल का बटन भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गुणनखंड विधि से संख्याओं का स्क्वायर रूट है वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग विधि से कैसे वर्गमूल किया जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, ये भाग विधि जो है इसमें सभी संख्याओं का हम निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, अपूर्ण वर्ग संख्या हो। तो दोस्तों, मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, जिससे कोई संख्या है 2809। इस संख्या का हमें भाग विधि से निकालना है स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, कैसे करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि दाईं तरफ से, यानी जो संख्या का इकाई अंक है उसकी तरफ से हम दो दो के जोड़े बना लेते हैं, यानी दो दो के हमें ग्रुप बना लेने हैं। तो यहाँ से 2 का ग्रुप बन गया और यहाँ से 2 का ग्रुप बन गया। तो इस प्रकार ग्रुप बना लेना है। बाद में हमें क्या करना है, जो इधर हमें लिखना है, कोई हमें ऐसी संख्या चूज करनी है, ऐसी संख्या देखनी है जिसको हम उसी संख्या से गुणा करें। जैसे मान लो यहाँ मैं 2 लेता हूँ तो मुझे उसको 2 से ही गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद में जो हमारा पहला जो ग्रुप है इधर से हमें शुरू करना है, यानी 28 आया है हमारे पास। तो ऐसी हमें यहाँ संख्याएं लेनी है एक, जिसको उसी से गुणा करें तो वो 28 के या तो बराबर आ जाए या 28 से थोड़ा कम रहे, यानी 28 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, कम रहना चाहिए, लेकिन कम इतना भी कम नहीं रहना चाहिए कि 28 और जो हम संख्या यहाँ रखते हैं उसके बीच में कोई दूसरी संख्या आ रही हो। तो दोस्तों, यहाँ हम अगर 2 लेते हैं तो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आते हैं। तो हमें पता है 4 तो 28 से बहुत छोटा है, तो नहीं ले सकते। तो इससे हम आगे से आगे संख्याएं लेते जाएंगे। जैसे अब 3 लेते हैं तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। 4 को लेंगे तो 4 को 4 से करेंगे 16 आएंगे। फिर लेंगे हम 5, तो 5 को 5 से करेंगे तो 25 आएंगे। तो 25 दोस्तों 28 के एकदम करीब है, एकदम नज़दीक है। लेकिन हम यहाँ कन्फर्म करने के लिए कि 5 ही लेना है, हम आगे की संख्या और देख लेते हैं। तो 6 लेंगे तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा, लेकिन 36 28 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें यहाँ लेना है 5, तो पहले लेंगे 5, फिर यहाँ 5 को गुणा कर देंगे तो 25 आएगा ना। तो 25 यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। और 5 हमने लिया तो 5 हमें यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, तो 25 आ गया। अब हमें जो ये 8 है, यानी कि यहाँ पर हमें घटाना है, सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें घटाना है और इन संख्याओं को हमें जोड़ देना है। तो 8 में से 5 घटाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 बच जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास 0 बच जाएगा। और इन दोनों को, जो इधर की जो संख्याएं हैं उनको हमें जोड़ देना है, मतलब ये जो संख्याएं हैं इनको हमें जोड़ देना है। तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, अब जो हमारे पास एक ग्रुप बचा है ये वाला, इसको हमें है जैसा का जैसा यहाँ लिख लेना है। तो हम यहाँ 09 है तो यहाँ पर हम 09 लिख देते हैं। फिर दोस्तों, अब जैसा ऊपर हमने किया है यहाँ पर वैसा ही यहाँ करना है, यानी यहाँ पर हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जो, यहाँ पर हम जो संख्या लेंगे उस संख्या से पूरी संख्या को, जो संख्या बनती है उसको गुणा करना है। जैसे हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 यहाँ पर पूरी संख्या को गुणा करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इकाई अंक देख लेते हैं, इसका 9 है। तो कौन सी संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि 9 आ जाए। जैसे हम 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आते हैं, लेकिन आपको एक बार साइड में करके देख लेना है कि क्या सही बैठता है। तो हमारे पास यहाँ 10 है, यहाँ हम रखेंगे 3, तो यहाँ 3 रख देते हैं। तो 3 से हमें गुणा करना होता है, तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 को 0 से किया 0, 3, यानी हमारे 309 आ रहे हैं, प्रॉफिट यानी परफेक्ट आ रहे हैं। तो हमें यहाँ 3 रख लेना है और 3 को इससे गुणा कर देते हैं, आता है जो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ आता है हमारे 309 और 3 से किया तो 3 यहाँ हम रख देंगे। फिर इसको सरल कर लेंगे, यहाँ से हम कुछ भी हल करेंगे, 309 से 309 घटाएंगे 0 आएगा। तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट भाग विधि से आ जाता है 53। तो दोस्तों, इससे आपको करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि अगर यहाँ तो पूरे जोड़े बन रहे हैं लेकिन यहाँ 3 ही संख्या आए, 5 आ जाए, तो कैसे करना है, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको और बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम 3 संख्या का ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 676, ठीक है। तो 676 का अब हमें निकालना वर्गमूल विधि से
अपने भाग विधि से वर्गमूल इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही प्रक्रिया करनी है, लेकिन यहाँ हमारे पास हमें पता है कि 3 ही संख्याएं हैं। तो हम दाईं तरफ से इकाई अंक से जोड़े बनाते हैं। जैसे एक जोड़ा तो ये हमने बना दिया ग्रुप, और यहाँ हमारे पास संख्या एक ही है 6, तो हम यहाँ इसके पहले 0 लिख देते हैं। तो इससे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ आगे 0 लिख देते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है, तो संख्या बढ़ जाएगी और गलत हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास एक जोड़ा और बन जाता है। अब वहीं हमें देखना है कि हमारे पास कितनी संख्या है, 6। तो यहाँ क्या संख्याएं लें कि उनका आपस में गुणा करें तो 6 से ज़्यादा ना हो, 6 के बराबर जाए तो ठीक है, कम रहना चाहिए और एकदम नज़दीक रहना चाहिए। तो हम यहाँ अगर 1 लेंगे तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 ही आएगा। फिर 2 लेते हैं तो 2 से 4 आता है, लेकिन एक बार 3 लेके भी देख लेते हैं क्या इसके बराबर आ जाए। लेकिन 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, जो 6 से ज़्यादा है, इसलिए हमें 2 ही लेना है। तो 2 ले लेंगे और 2 को 2 से गुणा कर देंगे, इसके ऊपर भी 2 लिख देंगे। तो यहाँ 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। यहाँ इनको तो घटाना है और इनको जोड़ना है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, और यहाँ 4 आ ही गया है। फिर 6 में से 4 घटा देंगे, यहाँ हमारे 2 बच जाएंगे। अब आगे का जो हमारा ग्रुप है उसको है जैसे लिख देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ हमारे पास बचे हैं 276। तो अब हमें दे लेना है, हमारे पास यहाँ 4 है सबसे पहले, तो इसके पास में ऐसी कौन सी संख्या लें जिससे कि हमारे पास 276 के लगभग या 276 ही आ जाए। तो यहाँ आपको गुणा करके देखना होगा। पहले तो ये देख लो कि इसका इकाई अंक ही देख लो आप, अगर पूरा आएगा तो इकाई अंक से आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप संख्या लेते जाना, देखते जाना। जैसे 2 लेते हैं कम रहेगा, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, पहले 5 लेके देखते हैं। 5 से कितना आ जाता है, 5 को 5 से गुणा किया 25, 5 26 और 2 22, 225। लेकिन अभी यहाँ देखें तो 276 है, यानी कि 40 25 में और जोड़ें तो 65 ही होता है, यानी कि इसके आगे वाली संख्या एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो हम यहाँ 6 ले लेते हैं, मान लो 30 और 3, यानी कि 6 से अगर गुणा करें हम तो हमारे पास आता है 276। तो यहाँ हम 6 से ही करेंगे क्योंकि 276 पूरा आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 6 से गुणा करने पर 276, और यहाँ हम 6 लिख देंगे। तो इससे संख्या का हमें स्क्वायर रूट प्राप्त हो जाता है 26 भाग विधि से। तो दोस्तों ये थी भाग विधि, और इस तरीके से आप भाग विधि एक ऐसी विधि है जिससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो अपूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो। वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपूर्ण संख्या का भी कैसे निकाला जाता है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।